हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अब्रॉड जॉब्स गाइड। गाइस, इस वीडियो में आप लोगों से मैं ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में बताऊंगा जो आपको हमेशा किसी भी कॉमी, कुक, किचन हेल्पर, असिस्टेंट कुक के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ को आपको कैसे रिप्लाई करना है, कुछ पॉइंट्स के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको एक डेमो की तरह मैं बता भी दूंगा कैसे आपको रिप्लाई करना है। देखो, सबसे पहले आपको जो मेंशन करना है वो है आपका नाम, आपका एज, आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस। ये आपको मेंशन करना है। आपको उसके बाद आप ऐसे भी रिप्लाई कर सकते हो, आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज ए पैशनेट, कॉन्फिडेंट एंड क्रिएटिव शेफ who can skillfully plan menus, prepare outstanding food, manage budget, and lead team of the people, deliver quality of service to your customers। तो अगर आप एक शेफ के लिए जा रहे हो तो आप ऐसे रिप्लाई कर सकते हो। अगर आप असिस्टेंट कुक के लिए जा रहे हो तो आप सिर्फ नाम, एज, क्वालिफिकेशन ये आपको बोलोगे तो इनफ है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी जॉब रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, अगर आप होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो एज ए कॉमी कुक, तो आपको जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है व्हाट इज़ पर्सनल हाइजीन। अगर आप वेटर में भी जा रहे हो तो भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पर्सनल हाइजीन एक ऐसी क्वेश्चन होता है, आप होटल इंडस्ट्री के अंदर किसी भी इंडस्ट्री में काम करोगे तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो रिप्लाई है आप कैसे दे सकते हो, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा पर्सनल हाइजीन क्या है। पर्सनल हाइजीन आपको खुद को क्लीन रखना, इसको पर्सनल हाइजीन बोलता है। तो आप इसका रिप्लाई कैसे दे सकते हो, क्लीनिंग योर बॉडी एवरी डे, वॉशिंग योर हैंड विथ सोप आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस ए डे, कवरिंग योर माउथ और नोज विथ ए टिश्यू व्हेन स्नीचिंग और कफिंग। जब आप कास रहे हो तो उस टाइम पे आपको कवर रखना है आपका मुंह को। उसके साथ साथ आपको ट्वाइस मतलब दिन में 2 बार नहाना है, ब्रश करना है, ऐसे आपको रिपेयर करना है, मतलब बोलना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वो है, अगर आप कुक में जा रहे हो तो आपको कटिंग बोर्ड के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। मतलब आप किसी भी फूड को किसी जगह पे नहीं काट सकते हो, पर्टिकुलर एरिया होता है एक सामान को काटने के लिए। जैसे आपका फिश हो गया, आपका पोल्ट्री हो गया, तो ये आपको जानना पड़ेगा कौन सी चॉपिंग बोर्ड में क्या क्या सामान आप काट सकते हो। तो सबसे पहले जो है, आप लोग स्क्रीन में भी देख रहे हो, कलर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, उसके साथ साथ मैं बता भी दे रहा हूँ। देखो, आपको पूछा जाता है जो रॉ मीट आप कौन सी कलर में काटोगे, ऐसे आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन कर सकता है। तो आपको रिप्लाई ऐसे देना है, आप पिक्चर में देख सक रहे हो, वो उसको आप स्क्रीनशॉट कर लो या आप सेव कर लो वीडियो को, तो आप प्रॉपर रिप्लाई आप दे सकते हो। सबसे पहले है रॉ मीट। मतलब रॉ मीट जो रॉ आइटम होता है, मतलब आप बाजार से कुछ भी मीट खरीद के लेके आया, उसको आप काट रहे हो, मीट आइटम रॉ है तो वो आप रेड कलर में काट सकते हो। उसके बाद है रॉ फिश, किसी भी सी फूड या फिश को आप ब्लू कलर में काट सकते हो। नेक्स्ट है येलो जो कलर होता है वो रॉ पोल्ट्री के लिए होता है। अगर आप पोल्ट्री जो होता है उसको आप येलो कलर में काट सकते हो। उसके बाद है ग्रीन जो होता है ये फ्रूट के लिए होता है और वेजिटेबल के लिए होता है। अगर आपको पूछा जाए वेजिटेबल कौन सी कलर का चॉपिंग बोर्ड में काटना है, तो आपको रिप्लाई करना है ग्रीन में काटना है। नेक्स्ट है कुक मीट मतलब आप जो सामान ऑलरेडी कुक किया हुआ है, जैसे आपका कोई चिकन हो गया या मटन हो गया, कोई भी बॉयल्ड हुआ या कुक किया हुआ है, वो आप काटने जा रहे हो, तो इसके लिए आपको कुक मीट जैसे ब्राउन कलर में काटना पड़ेगा। नेक्स्ट है डेयरी और बेकरी आइटम, जैसे आपका कोई भी पनीर हो गया, मिल्क का कोई आइटम हो गया या बेकरी का कोई आइटम हो गया, तो आपको वाइट कलर का चॉपिंग बोर्ड यूज़ करना है। तो क्यों यूज़ करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कटिंग। देखो फ्रेंड्स, अगर आप होटल में जा रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब जो कटिंग है उसका नाम आपको पूछा जाता है। देखो, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो चॉपिंग जो ये सब नाम बोलता है ये नॉर्मल नेम होता है। लेकिन अगर आप किसी अच्छी जगह पे जॉब करना चाहते हो तो ये सब नेम आपको नहीं चलेगा, क्योंकि आपको स्पेनिश नाम बोलना है। जैसे आपको बोलना है
ब्रूनॉइस, देखो नंबर 1 पे जो कटिंग आता है वो है ब्रूनॉइस, देखो स्मॉल करके नंबर 1 पे। नंबर 2 है शिपनेडो, नंबर 3 पे है जूलियन, नंबर 4 पे है मैसिडोनी, स्मॉल डाइस जिसको बोलता है। उसके बाद नंबर 5 पे जो है पैसने, उसके बाद जो कैरल है उसको लार्ज डाइस भी बोल सकता है। उसके बाद रॉन्डले, उसके बाद वेजेस, जो टोमेटो काटा हुआ है इसको वेजेस काट बोला जाता है। उसके बाद स्लाइसिंग, स्लाइसिंग भी एक इम्पॉर्टेंट काट होता है जो आपको हमेशा काम पे आएगा। उसके बाद माइंसिंग, उसके बाद बैटन, उसके बाद टोने। तो ये सब काटिंग का नाम होता है, आपको अच्छे से पढ़ के याद रखना पड़ेगा, तो आपका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा इंटरव्यूअर के सामने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है व्हाट इज बैड हाइजीन। जैसे आपका पर्सनल हाइजीन पूछा गया, ऐसे भी आपको बैड हाइजीन जानना पड़ेगा। मतलब बैड हाइजीन क्या है, मतलब जो हाइजीन का ख़राब चीज़ है वो क्या क्या है। मतलब जो आपको ठीक ठाक नहीं नहाना है, अगर आप नहीं नहाते हो, अगर आप नेल्स बड़ा बड़ा कर लेते हो, अगर आप खांसने के टाइम आप मुंह में कुछ नहीं दे रहे हो, उसको कवर नहीं कर रहे हो, तो ये बैड हाइजीन होता है। तो आप ऐसे रिप्लाई दे सकते हो, जैसे आप स्क्रीन में शो कर रहे हैं, आप ऐसे भी रिप्लाई दे सकते हो। बॉडी ऑर्डर फ्रॉम नॉट शोइंग रेगुलरली, अनवॉश और डिसेबल हेयर, बैड ब्रेथ, फूड बिटवीन टीथ और साइन टू टूथ डीके एंड गिनगिटिस, wearing soiled clothing, dirty untrimmed fingernails and toenails। तो आप ऐसे रिप्लाई दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है व्हाट इज डेंजर जोन। डेंजर जोन क्या है, देखो फ्रेंड्स ये अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अगर आप बुक में जा रहे हो तो 90% सवाल में ये पूछा जाता है डेंजर जोन क्या है। देखो फ्रेंड्स आपको डेंजर जोन जो होता है एक टेम्परेचर होता है बिटवीन 4 to 60 डिग्री सेल्सियस। क्यों इसको डेंजर जोन बोला जाता है, ये जो टेम्परेचर होता है 4 to 60 डिग्री सेल्सियस, इसमें बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ करता है खाने में, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेंजर जोन। तो ये इसको डेंजर जोन बोला जाता है। तो ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर आंसर देना है। इसको जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री से 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपको पूछा जाता है डेंजर जोन क्या है, तो इसका रिप्लाई आप ऐसे दे सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है जो आपको पूछा जाता है वो है व्हाट इज़ क्रॉस कॉन्टामिनेशन। देखो फ्रेंड्स मैंने पहले भी बताया, जो अगर आप चॉपिंग बोर्ड ठीक ठाक नहीं यूज़ कर रहे हो, जैसे आपका पोल्ट्री आप ग्रीन में काट रहे हो, अगर आपका रॉ मीट आप ब्राउन में काट रहे हो, तो ये क्या हो सकता है, इसमें क्रॉस कॉन्टामिनेशन हो सकता है। क्रॉस कॉन्टामिनेशन क्या है ये एक प्रॉपर नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एक शेफ के लिए, एक कॉमी के लिए, एक कुक के लिए, एक किचन हेल्पर के लिए। तो क्रॉस कॉन्टामिनेशन आपको कैसे रिप्लाई देना है, देखो फ्रेंड्स मैं एक आसान तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ क्रॉस कॉन्टेमिनेशन क्या है। देखो अगर आप किसी नाइफ से एक चिकन काट रहे हो, वो नाइफ से ही फिर से आप वेजिटेबल काट रहे हो, तो आपको ये क्रॉस कॉन्टेमिनेशन हो गया। मतलब जो खाना है इसमें क्रॉस कॉन्टेमिनेशन हो सकता है। तो क्रॉस कॉन्टेमिनेशन अगर आपको बोलना है तो आप कैसे रिप्लाई दे सकते हो, क्रॉस कॉन्टेमिनेशन इज व्हाट हैपन व्हेन बैक्टीरिया और अदर माइक्रोज्म आर अनइंटेंशनली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। मतलब अगर आपका जो रॉ चिकन है उसमें बैक्टीरिया हो सकता है, वो बैक्टीरिया आप वेजिटेबल में काट रहे हो तो एक बैक्टीरिया दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए क्रॉस कॉन्टामिनेशन प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करता है, चॉपिंग बोर्ड का यूज़ करता है, जो प्रॉपर तरीका से नाइफ अलग अलग यूज़ करता है। जैसे येलो कलर का जो नाइफ होता है वो सिर्फ पोल्ट्री के लिए होता है, रेड कलर का जो नाइफ होता है वो रॉ मीट के लिए होता है। ऐसे हम लोग नाइफ भी यूज़ करता है, उसके साथ साथ चॉपिंग बोर्ड भी यूज़ करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है वो है चिलर टेम्परेचर। देखो फ्रेंड्स ये जो टेम्परेचर है, जैसे चिलर टेम्परेचर हो गया, जैसे फ्रीजर टेम्परेचर हो गया, जैसे बॉइलिंग टेम्परेचर हो गया, तो ये सब टेम्परेचर आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत आपको पूछा जाता है इंटरव्यू में। 90% इंटरव्यू में आपको टेम्परेचर पूछा जाता है, क्योंकि खाने का टेम्परेचर आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज चिलर टेम्परेचर। चिलर टेम्परेचर इज 1 to 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री से 4 डिग्री के अंदर आपका चिलर टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट जो होता है आपका बॉइलिंग टेम्परेचर, मतलब कितना डिग्री टेम्परेचर में आपका वाटर बॉयल हो सकता है, इसको आपको रिप्लाई देना है 100 डिग्री सेल्सियस। आपको जानना है फ्रीजर टेम्परेचर, -17 to -23 डिग्री सेल्सियस आपका फ्रीजर टेम्परेचर हो गया। ऐसे आपको प्रॉपर नॉलेज रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा है, अगर आपका फ़ायदामंद है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी जॉब रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलने के लिए। Thanks for watching.